नहीं, लेकिन संजय जी, कन्याश्री। अभी कुछ लोग बंगाल से वापस आए हैं, वहां पर वो 10-15 दिन वो बिता करके आए हैं। उनका ये कहना था कि इस बार जो खास करके भद्र लोग जो हैं, जिनका झुकाव टीएमसी के प्रति रहता था, वो भी टीएमसी से अपना मुंह मोड़ रहे हैं और धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। क्या आपको लगता है कि इसमें सच्चाई है कि वहां पर भद्र लोग जो है वो टीएमसी से शिफ्ट होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं वो लोग? हाँ, ये जा रहे हैं। देखिए, और पहली बार इलेक्शन वाले दिन या एक दिन पहले आनंद बाजार पत्रिका ने फुल पेज का विज्ञापन छापा बीजेपी के पक्ष में। सोचिए, और एबीपी क्या है ये बंगाल के लोग जानते हैं, कोलकाता के सर्किल के लोग जानते हैं एबीपी क्या है। और एबीपी वो मुखपत्र एक तरह से टीएमसी का, एबीपी बांग्ला जो आनंद बाजार पत्रिका, और वो भद्रलोक का ही पूरा सिंडिकेट का हिस्सा है। और उसने अगर पूरा विज्ञापन एक्सेप्ट कर लिया, टीएमसी का ना किया, बीजेपी का कर लिया, तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ उनको भी तो पता चला होगा। तो एक बात तय मानिए कि थोड़ी सी हिली तो ममता बनर्जी जरूर है। और नतीजे देखिए, बंगाल में क्या दिक्कत है, जो वहां कवर करते हैं जाके अभी कर रहे हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो बताएंगे कि बंगाल में ना लोग कुछ बताते नहीं। आप 20 बार भी पूछेंगे ना तो वो 2-4 बार इधर उधर देख के कुछ नहीं बताए, और फिर वो क्या कहेंगे, दीदी वो भालो दादो भालो। किसी को नाराज नहीं करना है। वो जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाएगा कि टीएमसी हार गई, तब तक खुलकर वो बोलेंगे ही नहीं। इसीलिए कोई भी सर्वे, कुछ भी आपको एग्जैक्ट कंक्लूजन की तरफ आप नहीं जा सकते। क्योंकि देखिए, जब वाम पार्टियां हारी थी, लेफ्ट हारी थी, तब भी लोग ये कुछ नहीं बोलते थे कि लेफ्ट हारी है। वोटर चुप हो गए अगर, तो यही सबसे बड़ा खतरा है टीएमसी के। दूसरी बात जो आपने कही, बहुत बड़े पैमाने पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई। देखिए, पूरे भारत में 1-2 राज्य बचे हैं और कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों, 1-2 राज्य में, कुछ केरल है जहां हिंसा हो जाती है, लेकिन वो हिंसा मर्डर में नहीं होती, बस वही है लकड़ी फेंकना, धारदार हथियार से 1-2 बार हमला कर देना। लेकिन पश्चिम बंगाल में इलेक्शन रक्त रंजित होता रहा है। पिछली बार मैंने बोला कि इसी सब इलाकों में 54 लोगों की जान गई थी इलेक्शन में, और ये इलेक्शन के दिन की बात मैं कह रहा हूं, 54 लोग जान गई थी। और इलेक्शन से पहले के 10-15 दिन या 1 महीने कितनी गई होगी इसकी कोई काउंटिंग नहीं। अब पोस्ट इलेक्शन तो सबने देखा, खेला होबे का गाना बजा बजा के जो टीएमसी ने किया। तो मुझे लगता है कि अगर सारे मतुआ वोटर्स जुड़ गए रहते परवीन, तो मैं गारंटी के साथ कहता कि बीजेपी कुछ और बेहतर कर सकती। मैं क्लीन स्विप में थोड़ा सा अभी सेकंड फेज में अब देखते क्या होगा। लेकिन आपका एक सवाल था कि भद्र लोग, आपके जवाब से ही मेरा ये सवाल है कि अगर आपने ये कहा कि अगर 92.84 या 88% मतदान अगर हुए हैं, तो इसका मतलब है या तो वो ममता बनर्जी के पक्ष में है या फिर वो बीजेपी के पक्ष में है। दो ही चीज हो सकता है। तो अगर बीजेपी के पक्ष में है तब तो बिल्कुल क्लीन स्वीप है, अगर ममता बनर्जी के पक्ष में है तो फिर भारतीय जनता पार्टी 50 सीट भी क्रॉस नहीं करेगी। ये मेरा बिल्कुल क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है। क्या आपको लगता है कि ऐसा ही होने जा रहा है, या तो उधर 50 क्रॉस नहीं या तो इधर 50 क्रॉस नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर टीएमसी लूज भी करती तो 50 से, भाई बीजेपी को अगर बहुमत मिलेगा तो वो सिंपल मेजोरिटी मिलेगी। जैसे अगर 145-46 की जरूरत है तो 155-56 जाते जाते बीजेपी रुक जाएगी, अगर ये भी बीजेपी के लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन ममता, अगर बीजेपी हारेगी तब 50 से नीचे जाता, लेकिन ममता 50 से नीचे वाली स्थिति नहीं लग रही है। क्यों? देखिए, जब लेफ्ट हारा था, 112 सीट का हम लोगों ने जिक्र किया था, उससे पहले हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था जिसमें कि ये था कि 112 सीट पर, यानी इसमें एक ये जो पहले फेज का है, इसके अगर कुल सीटों को जोड़ दें तो 112 सीट पर टीएमसी को जीत मिली थी। अगर उस आंकड़े को आप ध्यान में रखते हुए ये कह रहे हैं कि नहीं, टीएमसी 50 से नीचे नहीं जाएगी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए है क्या कि मुस्लिम प्रभाव जो है वो 27% जो मुस्लिम हैं अभी, और
उनका प्रभाव 70-75 सीटों पर डायरेक्ट है और घूम फिर के 114-15 सीटों पर के नतीजों को प्रभावित करते हैं। लेकिन 70-72 सीटों पर उनका डिसाइडिंग है मुस्लिम वोटर्स का, वहां पे ममता को एज मिल सकते हैं। हालांकि वहां भी वोट कटा है, कांग्रेस भी 4-5 सीटें जीत सकती है, ये भी बता दूं आपको। सीपीएम भी कुछ मुस्लिम बहुल सीटें जीत सकती है, तो मुस्लिम वोट थोड़ा बटा है। लेकिन देखिए इस बार जो एक परिवर्तन आप देखेंगे नॉर्थ बंगाल से, अगर आप देखिए और मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद और मालदा को देखिए, कूच बिहार देखिए, दार्जिलिंग देखिए, सिलीगुड़ी देखिए, यहां पे आप देखिएगा कि वोटिंग परसेंटेज जो मुस्लिम बहुल इलाके में है वही हिंदू बहुल इलाके में। यानी मुस्लिम तो हर बार बहुत ज्यादा वोट करने निकलते थे, लेकिन इस बार हिंदू बहुत ज्यादा वोट देने निकले। अच्छा, एक आखिरी सवाल संजीव जी, अगर यही पैटर्न रहा जो 23 तारीख को वोटिंग पैटर्न रहा और जो मतदान प्रतिशत आया, अगर वही सेकेंड फेज में भी 29 तारीख को इसी प्रकार से रहा, तो आप क्या मानते हैं ये किसके पक्ष में जाता हुआ आपको लग रहा है? नहीं, देखिए दोनों तरफ से ऐसी बात की जा रही है। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दोनों तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम फर्स्ट फेज में क्लीन स्वीप कर चुके हैं। और ये जो अब चुनाव होगा वो साउथ बंगाल के 144 सीटों पर होगा। थोड़ी बहुत मेदिनीपुर वाली पहले चुनाव हो चुकी, मेदिनीपुर वाली जो नंदीग्राम ये सब इलाका है, ये मेदिनीपुर वाले में या। लेकिन मुझे लगता है कि आपका एक सवाल था कि भद्रलोक का भी विचार बदला, इसलिए बदला है कि भद्रलोक के बच्चों को भी अब रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो पलायन का दंश भद्रलोक भी झेल रहे हैं। और उनको लग रहा है कि अब ये भत्ता की पॉलिसी जो वहां भत्ता चल रहा है, इससे बंगाल फिर से जीवित नहीं हो पाएगा। बंगाल में 15,000 इंडस्ट्री प्लान कर चुकी है, तो उनको ये लगता है भद्रलोक को कि अब बीजेपी इसको लाए। लेकिन देखिए बीजेपी के साथ क्या दिक्कत है कि बहुत ठीक है, एक शुभेंदु बहुत पॉपुलर है, लेकिन बहुत जैसे लोकल लीडरशिप जो है उसमें वो क्षमता अभी भी नहीं कि वो ममता बनर्जी को सीधा मुकाबला दे सके। अगर तो वो, इसलिए आप देखिए मोदी जी आज कलकत्ता में घूम रहे नदी गंगा किनारे, नहीं, वो फोटो ले रहे हैं। एक और आखिरी सवाल फिर बन रहा है यहाँ कि मेरा यही आखिरी सवाल था, लेकिन एक सवाल और बन जा रहा। अब आप कह रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी मोदी अनपॉपुलर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसी से मानिए कि अभी आम आदमी पार्टी के 7 सांसद जो हैं वो कांग्रेस में नहीं चले गए, वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी भी लोगों का विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। लोग तो छोड़िए, सांसद का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है। तो क्या लग रहा है आपको कि अभी भी बहुत ज्यादा स्थिति बीजेपी की उस प्रकार से नहीं हुई है जैसा लोग सोच रहे हैं? ईडी मोदी सरकार के पास, सीबीआई मोदी सरकार के पास, और ये सातों धन्ना सेठ जो है जाते कांग्रेस के पास। ये संभव ही नहीं है। अभी जहां भी टूट होगी तो स्वाभाविक, अगर यही कांग्रेस भी रहती तो कांग्रेस जा रहा है संजीव जी, कहा तो ये जा रहा है कि एक ही इंजेक्शन में अशोक मित्तल जो है उधर से इधर आ गए। ईडी का एक इंजेक्शन लगा और वो इधर शिफ्ट हो गए। LT लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ऑनर्स होते हैं, उन पर छापा भी पड़ा था पंजाब में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो देखिए वो नॉर्मल है, वो उसको लेकर मेरा कुछ नहीं करना। लेकिन मैं कह रहा हूं भद्रलोक भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए हैं और उनको लग रहा है कि ये सेकुलरिज्म के नाम पे वन वे मतलब मुस्लिम अपीजमेंट केवल चल रहा है बंगाल में। और यही वजह है कि 3 सीट से बीजेपी 77 सीट पर आ गई एक झटके में। तो 77 से 140-45 की यात्रा तो संभव है। अब देखते हैं कि वो यात्रा कहां तक जाती है। लेकिन ये बात तय जानिए प्रवीण जी, जो बंगाल में जो एक बार विपक्ष में आ गया है, मुख्य विपक्ष में, वो सत्ता में कभी न कभी जरूर आया है। टीएमसी में मुख्य विपक्षी बनी पहले, उसके बाद सत्ता में आ गई। तो वाम से राम की यात्रा कब पूरी होगी ये देखने वाली 4 मई को पता चले। लेकिन इतना जाने कि बीजेपी ने वो काम कर दिया जो काम कांग्रेस को करना था। कांग्रेस के पास वो जमीन थी बंगाल में, लेकिन वहां भी लूज कर गई। बीजेपी की सबसे बड़ी सफलता है कि 3 से अचानक 77 सीटों तक पहुंच गई। ये मामूली बात नहीं है। लोग ये कहते हैं 21 में सब कहते बीजेपी हार गई बंगाल। बीजेपी हारी नहीं, 3 सीट से अगर कोई 77 सीट तक पहुंच गया
तो उछाल कितने का हो गया? 22, मुझे लगता है 24, लगभग 25 गुना से ज्यादा। 25 है 75। तो 25 गुना उछाल हुआ और नेशनल मीडिया में खास करके लुटियंस और खान गैंग ने यह कहा कि बीजेपी हार गई। बीजेपी हारी नहीं, तब भी मैं बोलता था बीजेपी हारी नहीं। कोई पार्टी 25 गुना अपनी सीटें बढ़ा ले, और अब उसको कितने गुना अपनी सीटें बढ़ानी है? अब कितनी गुना सीट बढ़ानी है? 2 गुनी। और 144 सीट साउथ बंगाल में है। अगर साउथ बंगाल ने करवट ले ली परवेज जी, और जो चुप्पी है बंगाल साउथ बंगाल के वोटरों में, कहा तो यह जा रहा है कि भवानीपुर में 2-2, 3-3 दिन ममता दीदी क्यों प्रचार कर रही है? आज भी रोड शो कर रही थी भवानीपुर में। क्यों? भवानीपुर में भी ममता दीदी फंसी हुई नजर आ रही। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। जो दर्शक हमारे साथ बने हुए इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो वहां कमेंट कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को में इस वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।